Myself, Professor Neetu Singh from SIRT, Bhopal. Today we are discussing about the just-in-time management, which is taken from our supply chain management unit. First, we talking about the what is just-in-time. Just-in-time is the way if managing material या manufacturing system that could reduce waste and lower cost, thus increasing profit. Just-in-time is the most common industry using just-in-time manufacturing in the automobile industry. The most common industry using just-in-time manufacturing in the automobile industry. In its most basic explanation and just-in-time is that every component in the manufacturing system arriving just in time for it to be used. Many other companies of all size and products are currently using and transitioning to just-in-time manufacturing. Just-in-time manufacturing sounds like a very simple application implementation. It can be a very costly and difficult task. बेसिकली अगर हम जस्ट इन टाइम की बात करते हैं तो जस्ट इन टाइम नेम इंडिकेट देता है जिस टाइम पर जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस थिंग की ज़रूरत हो, उसी टाइम पर उसको लाना, परचेज़ करना, किसी से लेकर आना या फैसिलिटी को प्रोवाइड करना कहलाता है जस्ट इन टाइम. इट मीन्स इट इज़ अ process in which we can take a immediate decision about the purchasing of a product, supplying the product, supply product to the customer is known as a just in time. सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाए तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, जहाँ पर पार्ट्स को असेंबल करना हो या किसी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो. बट ये एक कॉस्टली टास्क होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि प्रॉपर फॉरकास्टिंग करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. The three principles of just-in-time are total quality control, elimination of wastage, pupil involvement. बेसिकली जस्ट इन टाइम जो है 3 चीज़ों पे वर्क करता है, 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है. टोटल क्वालिटी कंट्रोल मीन्स इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. बेसिकली अगर आपकी क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी और अगर कस्टमर को उस क्वालिटी का कोई मैच नहीं कर पाएगा या उस प्रोडक्ट को कोई मैच नहीं कर पाएगा तो कस्टमर ऑब्वियसली बात है कि आपका ही प्रोडक्ट परचेज़ करेगा. तो जस्ट इन टाइम इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सो दैट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग. सेकेंड इज़ द एलिमिनेशन ऑफ अ वेस्टेज. बेसिकली जस्ट इन टाइम जो है वो इन्वेंट्री लेवल को मिनिमाइज़ करने का काम करता है. इन्वेंट्री लेवल इट मीन्स टेक द मटेरियल इन अ स्टॉक. मटेरियल को स्टॉक में रखना इन्वेंट्री कहलाता है, लेकिन मटेरियल को इन्वेंट्री में रखना है तो हमें उसके ऊपर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. उसके लिए एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा और उस स्टोरेज में उसको प्रॉपर मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा. तो वो एक हमारा बैकलॉग ऑफ मनी हो जाता है कि हमारी मनी जो है लॉक हो गई है. अगर वो मटेरियल यूज़ हो रहा है तो इस ओके, लेकिन अगर वो मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो जस्ट इन टाइम इज़ एलिमिनेटिंग द इन्वेंट्री वेस्टेज कॉस्ट. पीपल इन्वॉल्वमेंट. जस्ट इन टाइम बेसिकली क्या करता है आपका पीपल का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और लोगों को इन्वॉल्व करता है ताकि आप मार्केटिंग डिमांड को फुलफ़िल कर सको. तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पीपल इन दिस प्रोसेस इज़ इंक्रीजिंग. These are the 3 main principles for just in time: total quality control, elimination of waste, people involvement. नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ जस्ट इन टाइम. देयर आर 6 मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जस्ट इन टाइम. फर्स्ट इज ऑप्टिमाइज एंड ईच इंडिविजुअल स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. बेसिकली क्या करता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब होता है जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और मिनिमाइजेशन करना वेस्टेज को. रिमूव द वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज. ऑल रिसोर्सेज में आपका मैन, मशीन, मटीरियल, जो स्पेस है आपकी उनका यूज़ करना. ऑर्गेनाइजेशन में जितनी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसका पूरा यूज़ करना. हायरार्की का यूज़ करना, मतलब हर चीज़ को वो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होंगी इंडस्ट्रीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको प्रॉपरली यूज़ करना या ऑप्टिमाइजेशन करके उनका यूज़ करना जस्ट इन टाइम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. मेक अ प्रोडक्ट विद नो फ्लो और डिफेक्ट.
ये क्या करता है कि प्रोडक्ट्स में जो डिफेक्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी है उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हर प्रोसेस में वॉच करता है। प्रोसेस में वॉच करेगा तो पहले से उसको फॉरकास्टिंग और पहले से उसके ऊपर एक प्रोसेस प्लानिंग उसको बनाकर रखनी पड़ेगी। जब प्रोसेस प्लान बना होता है तो हमें उसको अचीव करना आसान हो जाता है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमारे पास प्लान बी भी होता है जिससे हम उन डिफेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप हर चीज़ को इतना अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाती है। टू मेक अ प्रोडक्ट दैट इज़ डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर की डिमांड को फुलफ़िल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस टाइम पे जिस मटेरियल की या जिस प्रोडक्ट की कस्टमर को जिस प्लेस पे ज़रूरत होती है वहाँ पर ये पहुँचाने में या रीच करवाने में हेल्प करता है। देयर नीड टू बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाने में हेल्प करता है कि अगर ए प्लान वर्क नहीं कर रहा तो बी प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है देयर इज़ अ नीड टू बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम। देयर नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड सप्लायर, ये एक कस्टमर और सप्लायर्स के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्टअप करता है, बॉन्ड बिल्टअप करता है, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और प्रोडक्ट पर परचेज़ करने में नहीं जाता। एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है कि हमें क्वालिटी अच्छी मिल रही है, सर्विस अच्छी मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर स्टे करेगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जस्ट इन टाइम फॉर लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल या फिनिश गुड को स्टोर करना, और वहाँ पर आप जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इट मीन्स द इन्वेंट्री लेवल को आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। मिनिमाइजेशन का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर भी आपने रॉ मटेरियल को बल्क में स्टोर करके रखा है तो जस्ट इन टाइम क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उस बल्क अमाउंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, जिससे कि इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाती है, आपकी मिनिमाइज़ हो जाती है। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक में रखता है जो कि वर्सेटाइल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप एक ही प्रोडक्ट को रखें और जो एक ही तरीके का काम कर रहा है। हम यहाँ पे ऐसा टूल यूज़ करते हैं जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। हम उन चीज़ों को स्टोर करते हैं जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वेयर हाउस की लोकेशन या वेयर हाउस के साइज़ को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जस्ट इन टाइम रिक्वायर्स दैट द फर्म फुली इंटीग्रेटेड और लॉजिस्टिक एक्टिविटी, जस्ट इन टाइम को लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हर एक एक्टिविटी को आईटी का यूज़ करके कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर एक टाइम की या हर एक चीज़ का यूज़ किस तरीके से हो रहा है, किस वे में हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली अगर जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास एक प्रॉपर आईटी सिस्टम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। These are the implementation of a just-in-time in logistic integration. Now we are discussing about the benefits of a just-in-time. तो हम just-in-time के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या कर रहा है, हर चीज़ को एक प्रॉपर वे प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप या सप्लायर के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। तो इसके देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑकर्स इन सप्लाई जस्ट इन टाइम सिस्टम। First, productivity improvement and greater control between the various production stage, dimension, raw material, work in progress and finished good inventory, or reduce in manufacturing cycle time, dramatically improve inventory turnover rate, reduce distribution cost, lower transportation cost, improve quality of supplier product, reduce number of transportation carriers and supplier। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जस्ट इन टाइम का यूज़ करके हमारा क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इम्प्रूव होता है, इन्वेंट्री लेवल्स मिनिमाइज़ होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोसेस को हम प्रॉपर तरीके से फ्लो करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कम हो जाता है, लीड टाइम कम हो जाता है, टर्नओवर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, क्योंकि हम चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग या किसी के साथ मर्ज करके मंगाते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोअर हो जाती है, सप्लाई क्वालिटी ऑफ अ सप्लायर्स इम्प्रूव हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन और कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है।
problem related with the supply chain just-in-time system is that there are three main problems occurs in just-in-time. First, supplier production schedule, label production schedule and supplier location. Basically आपका जो सप्लाई just-in-time जो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो यूज़ किया जाता है उसका प्रॉपर एक शेड्यूलिंग आपको बनाना पड़ता है सप्लायर्स के थ्रू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑन द स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग या मटेरियल को परचेज़ कर रहे हैं. ऑन द स्पॉट का मतलब है कि अगर वहाँ पर कस्टमर जो आपका सप्लायर उसके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है उसकी डिपेंडेंसी भी हमें भी चेक करनी पड़ती है. तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाते हैं कि अब हमने इतना मटेरियल यूज़ कर लिया अपनी इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, तो अब आपको इस मटेरियल के परचेज या प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, इस क्वांटिटी में इसको बना लेना चाहिए, ताकि जैसे ही हम उसको परचेजिंग ऑर्डर्स सेंड करें वैसे ही वो वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कर दें. तो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द लीड टाइम आपका क्या हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है. तो कंजप्शन रेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अगर ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. लेवल ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, हम जस्ट इन टाइम में क्या करें, एक प्रोडक्शन शेड्यूल को या जो प्रोसेस है हमारे ऑपरेशंस की उनको एक प्रॉपर टेक्निक के थ्रू चलने की कोशिश करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, उस प्लानिंग को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ड्यू टू द इन्वायरमेंट कंडीशन, ड्यू टू द ह्यूमन कंडीशंस आपका क्या होता है, कई बार प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कई बार मशीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, कई बार लेबर नहीं आती है. तो ये जो अननोन फैक्टर्स होते हैं जिसको हम जनरली प्लानिंग में कंसिडर नहीं करते, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन में या जस्ट इन टाइम के सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है. तो उस प्रोडक्शन लेवल को या शेड्यूलिंग को हमको मेंटेन करना पड़ता है. सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि सप्लायर की लोकेशन क्या है. अगर सप्लायर हमारा पास में है तो जस्ट इन टाइम को वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने ऑर्डर दिया पास में है, वो जल्दी से मटेरियल को जितनी क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में भी चाहिए होगा तो वो आपको सप्लाई कर देगा. बट अगर सप्लाई की लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है तो वहाँ से मटेरियल को आने में जो टाइम कंजप्शन होगा वो हमारे जस्ट इन टाइम को इफ़ेक्ट करेगा और हमारे जस्ट इन टाइम की क्वालिटी को रिड्यूस करेगा. आज हमने पढ़ा है जस्ट इन टाइम के बारे में, व्हाट इज़ जस्ट इन टाइम, कि जस्ट इन टाइम के बेनिफिट्स क्या होते हैं. जस्ट इन टाइम इज़ द मेथड कि आप मटेरियल को उसी टाइम पे परचेज़ करो या उसी टाइम पे मैन्युफैक्चर करो जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसके कुछ फ़ायदे थे, जिसके कुछ लिमिटेशंस भी हमने पढ़ी और उनके बेसिस पर हम जस्ट इन टाइम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं. जस्ट इन टाइम के साथ मेन दिक्कत यही आती है कि इसके ऊपर प्रॉपर वॉच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कंपलसरी इक्विपमेंट्स हो जाते हैं जस्ट इन टाइम के लिए. सो वी आर यूजिंग अगर इन दीज टू कंपोनेंट, सो वी कैन easily apply the just in time in our organization. Thank you.